जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। मैं हूं सुबह सिंह, नए वीडियो के साथ उपस्थित। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। तो क्या प्रश्न है, सबसे पहले बता दूं, जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं आप, बिहार जीविका की न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। बिहार जीविका की न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आया है, इसके बारे में कई सारे दोस्त मित्र है जो हमसे कॉल करके पूछ रहे हैं, सर इसका डिटेल्स बताइए ताकि मैं इस फॉर्म को भर सकूं। तो मैं ये वीडियो लेके आया हूं और आपके बीच रखूंगा। इस वीडियो में क्या क्या जानना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। देखिए, ये फॉर्म बिहार की तरफ से आया है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे वैकेंसी का क्या डिटेल्स है, ठीक है। नंबर 1 हम चर्चा करेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको एज ग्रुप के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन में फी कितना लगेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, और आप कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में बताएंगे। इसका इंपॉर्टेंट लिंक क्या है और इंपॉर्टेंट डेट क्या है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो बारी बारी से सब टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, और आपसे गुजारिश करेंगे, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो बिहार की तरफ से वैकेंसी लेके आएगा जीविका का, प्रत्येक साल आता है, ठीक है। तो इस बार भी शेड्यूल के अनुसार वैकेंसी आया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जानना, आपको चाहना है इसमें की वैकेंसी का डिटेल्स क्या है, ठीक है। तो वैकेंसी का डिटेल्स ये है, इसमें अलग अलग पोस्ट दिया गया है और अलग अलग क्राइटेरिया इसमें एज ग्रुप भरने के लिए, और अलग अलग इसका क्वालिफिकेशन तय किया गया, ठीक है। आपको बता दें, इसमें ना पोस्ट है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है। उसके बाद लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर का, अकाउंटेंट डायरेक्ट ब्लॉक लेवल का, ठीक है। अकाउंटेंट है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल का, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल का पोस्ट है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। अब बारी बारी से पोस्ट के बारे में आपको बता दें, ठीक है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 73 पोस्ट है। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का 235 पोस्ट है। एरिया कोऑर्डिनेटर का 374 पोस्ट है। अकाउंटेंट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल का 167 पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल का 187 पोस्ट है। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1177 पोस्ट है। और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का 534 पोस्ट है। ये सारे पोस्ट है जिसका अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन का, तो वो व्यक्ति फॉर्म भरेंगे। तो अब आपकी जिज्ञासा होती है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा क्राइटेरिया है। तो चलिए हम आपको बता दें, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ब्लॉक मैनेजर के होना चाहिए ग्रेजुएशन। किसी भी संकाय से आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, इसके लिए आप नोटिफिकेशन देख लेंगे या फिर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन पास है किसी भी संकाय से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की बात करें तो ग्रेजुएशन पास है आप कॉमर्स से तो आपको इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट की बात करें डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की, तो आप ग्रेजुएट है, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज है अच्छा, तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश ये मस्ट है, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो हिंदी और इंग्लिश आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, ठीक है। तो जो भी छात्र ग्रेजुएशन पास किए हैं मेल, इसके लिए एप्लीकेबल है, और फीमेल इंटर पास है तो इस फॉर्म इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए पुरुष वर्ग में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और महिला वर्ग में इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का काम यहाँ पे, तो कम से कम इसमें बीटेक होना चाहिए, ठीक है। बीएससी आईटी होना चाहिए, ठीक है। और पीजीडीसीए होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इस सभी फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज पर कैटेगरी छूट की व्यवस्था की गई है। नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, फॉर्म भर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से, ठीक है। मैक्सिमम जनरल को 37 वर्ष के लिए दिया गया है, और फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस में 40 वर्ष के लिए दिया गया, ठीक है। और बीसी और ईबीसी में 40 वर्ष है मेल का छूट के साथ, और फीमेल का है एससी एसटी में 42 वर्ष छूट के साथ, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया के लिए आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स उसमें इंफॉर्मेशन है अगर आपका ज्यादा एज है तो। और फिर आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक छात्र दोस्त भाईजान जान सके इस विषय में अधिक से अधिक, और उनका कोई गलत नहीं हो फॉर्म भरने में, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी फीस की। फीस कितना लगेगा? अगर आप जनरल कैटेगरी से
ईबीएस है, ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व है, तो आपको चालान लगता है 800 रुपए का, ठीक है। अगर आप एससी एसटी है, पीएच है, तो आपको ना 500 रुपए का चालान लगता है, ठीक है। ये पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, जब आप ऑनलाइन करेंगे तब, ठीक है, तभी लग जाएगा, ठीक है। अगर साइबर कैफे में जाते हैं तो साइबर कैफे का अलग से चार्ज होता है, ये मत सोच लीजिएगा कि ये इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो अब बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो ग्रेजुएशन तक आप पढ़े हैं तो सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। साथ ही साथ आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। अब बिहार राज्य से बिलोंग करते थे, आप एनसीएल बनवाए होंगे बिहार का, तो वो लगेगा, ठीक है। आवासीय बनवाए होंगे, आवासीय आपको लगेगा। छूट लेना है तो ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। आवासीय होना चाहिए आपके पास एनसीएल होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगा कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। और सबसे पहले आपको ना इसका आधिकारिक साइट पे जाना है। साइट क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया www.brlps.in, ये साइट है, यहाँ पे जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो वहां पे ना आपको करियर ऑप्शन मिलेगा पेज, ठीक है। उस करियर ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया, वहां वैकेंसी वाले ऑप्शन पे जाइएगा। वहां पे आपका ना पद चुनना होगा, जो मैंने पोस्ट बताया, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं वो पद चुनना होगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो एप्लीकेशन पेज खुलेगा। एप्लीकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाए ध्यान पूर्वक आपको भरना है, फिल करना है। फिल करने के बाद वहां पे एक पेमेंट का पेज खुलेगा, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन होने के बाद पेमेंट पूरा हो जाएगा। एक रिसीप्ट डाउनलोड हो जाएगा, उसको निकाल कर रख लीजिएगा, फ्यूचर में उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण डेट क्या है फॉर्म भरने का, देखिए ये फॉर्म ना स्टार्ट हुआ है आपको 30 तारीख से, ठीक है, 30/7/2025 से, और आखिरी डेट रखा गया इसको 18/8/2025, ठीक है। तो दोस्तों अब तो आपके पास पूरा जानकारी है इस विषय में कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से भी रोक रोक करके एक स्टेप देख करके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मन में कोई शंका है, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।